Welcome back, friend. In previous video we have to discuss about the expression of trigonometry ratio minus theta degree in the term of trigonometry ratio theta degree. We have proved and solve out find out the proper solution of this fundamental idea. In this video we have to also discuss about the expression of trigonometry ratio 19 minus theta degree in the term of trigonometry ratio of theta degree. जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि अब हम लोग क्या 90 माइनस थीटा डिग्री का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थीटा के पदों में क्या करेंगे, उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका एडवांस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चालू हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री चालू हो रही है, तो इसके लिए क्या है ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग इसको क्या करते हैं देखते हैं। तो फर्स्टली हम लोग फिगर को समझेंगे, फिगर को समझने के बाद हम बाकी काम करेंगे, ठीक है। तो सपोज ओ ए इज आ रिवॉल्विंग लाइन, लाइन सीधी नहीं आ रही है, ओ ए इज आ रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग लाइन समझ रहे हैं, इसको इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं। ओ ए इज आ रिवॉल्विंग लाइन मूव्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड मेक अ थीटा डिग्री एंगल। ओके, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी ऐसा घूमती है ना उल्टा ये, और यहाँ पर क्या बनाता है पी ओ ए इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमकर क्या बनाता है, थीटा डिग्री बनाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और इसी तरह ये और एंड स्टॉप ओपी, और ओपी पर रुक जाता है। अगेन ओ रिवॉल्विंग लाइन ओ ए मूव्स पॉजिटिव डायरेक्शन एंड मेक राइट एंगल, क्या करता है, और यहाँ पर ओ बी पर फिर से मूव करता है और वहाँ ओ बी पर जाकर रुक जाता है और क्या करता है, राइट एंगल का मेजर करता है, ठीक है, निर्माण करता है। तो क्या हो जाएगा आपका ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये भी है, फिर से क्या करता है ये मूव कर जाता है, क्लियर है, इसके आगे बढ़ते हुए, ठीक। और यहाँ पर रुक गया था और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया और क्या किया आपका राइट एंगल बनाता है। अब देखिए यहाँ पर स्टॉप होने के बाद जो इमेजिनरी लाइन ओ ए थी, ओ बी पर स्टॉप होने के बाद राइट एंगल बनाने के बाद अब क्या करती है, फिर से अब क्या करती है, निगेटिव डायरेक्शन पर मूव करती है, ठीक है। निगेटिव डायरेक्शन पर क्या करती है, मूव कर जाती है। ये देखिए निगेटिव डायरेक्शन पर मूव करती है और क्या करती है, माइनस थीटा डिग्री एंगल पर रुक जाती है। निगेटिव डायरेक्शन पर मूव करती है और क्या करती है, माइनस थीटा डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है फ्रेंड। तो क्या करती है यहाँ पर, इसको ओ डैश पी पर, ठीक, क्या करती है, थीटा माइनस थीटा डिग्री एंगल बनाती है। तो पी डैश ओ बी क्या करती है, माइनस थीटा डिग्री एंगल बनाती है, फिर वहाँ से मूव होने के बाद, ठीक है, थीटा डिग्री माइनस थीटा डिग्री एंगल बनाती है। तब देखिए अब आप लोग क्या कर, देखिए ध्यान से देखिए क्या कि अब ये जो बचा हुआ एंगल है वो क्या कहलाएगा, ये बचा हुआ एंगल, ये क्या होगा, इतने में से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा 19 माइनस, सॉरी ये क्या कहला जाएगा आपका 19 डिग्री माइनस थीटा डिग्री एंगल जब घटा देंगे तो ये एंगल हमको फाइंड हो जाएगा। तो ये एंगल बनाती है, ठीक है। तब आपका जो ए ओ पी क्या हो जाएगा, आपका ए ओ पी क्या हो जाएगा, देख लीजिए थोड़ा सा, ए ओ पी डॉट क्या हो जाएगा, ए ओ पी डॉट क्या हो जाएगा आपका 19 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड, कितना आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा। अब हम लोग अगर सपोज करें, माने, ठीक है, कि जो ओ पी है वो ओ डॉट पी के इक्वल है, ठीक है, ओ डॉट
पी के इक्वल है। तब यहाँ पर अब देखें हम लोग P एंड P परपेंडिकुलर ड्रा टू यम एंड यम डॉट। सो PM P डॉट यम, सॉरी ठीक है, ये आप हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ये राइट एंगल बन रहा है, देख लीजिए ध्यान से। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा तिरछा मेरे ख्याल से लाइन है। आप लोग सही सही बनाइएगा फिगर, ठीक है, फिगर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, ठीक है, ये बन गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पर P, जो P से P परपेंडिकुलर ड्रा टू यम ऑन OA एंड सिमिलरली, यहाँ पर क्या किया, P से हमने एक क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया यम, परपेंडिकुलर ड्रा टू यम एंड सिमिलरली P परपेंडिकुलर ड्रा टू यम डॉट। ठीक है, हमने ये कर लिया, इतना किया, और ये दोनों राइट एंगल बना रहे हैं ना। ये देखिए, अगर वहाँ पर हम लोग हिंदी में ऐसा बोलेंगे कि P से P डॉट से हमने OA पर यम डॉट यम लंब डाला, इसी प्रकार P से यम लंब डाला। ठीक है, हिंदी में ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, कौन कौन से एंगल, ट्राइंगल POM एक बन रहा है, कंजूरेंस ट्राइंगल P डॉट O यम डॉट। ठीक है, कंजूरेंस होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए OP इक्वल टू OP है, OP इक्वल टू OP डॉट है कि नहीं, देख लीजिए, OP इक्वल टू OP डॉट। ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, इस कारण से एक ही डायरेक्शन पर एंगल का निर्माण कर रहे थे, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस कारण से OP इक्वल टू OP हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए PMO इक्वल टू एंगल P डॉट यम डॉट O। क्यों, क्यों यहाँ पर ईच एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ईच एंगल क्या है यहाँ पर देख लीजिए, 90 डिग्री है। POM डॉट POM ईच एंगल क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए, अब क्या है इसमें, POM, ठीक है, POM इक्वल टू POM डॉट। क्यों है, आप लोग मान लगाए, क्योंकि ईच एंगल जो है वो क्या है, थीटा डिग्री का है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है, ईच एंगल जो है वो क्या है आपका थीटा डिग्री का है। ठीक, इस कारण से अब देखिए आपका जो ये प्रॉपर्टी है ये क्या हो जाएगा, कंजूरेंस हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, POM कंजूरेंस हो जाएगा ट्रायंगल P डॉट O डॉट यम के। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, इतना हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तब क्या हो जाएगा, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, तब हमको हमारे पास क्या चीज़ मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए, हैंस क्या मिल जाएगी कि OM इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका PM के। ठीक है, जो OM होगा वो PM के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, OM जो होगा वो आपको P डॉट O डॉट M के क्या होगा, P डॉट M डॉट इक्वल होगा। ठीक है, OM, ठीक, ध्यान दीजिए ध्यान से, OM जो होगा वो P डॉट M डॉट के इक्वल होगा, क्योंकि ये कंजूरेंस है, हमने कंजूरेंस दिखा दिया है। और इसी तरह जो O डॉट M होगा वो PM के क्या होगा, इक्वल होगा बाय कंजूरेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कोई पूछता है व्हाट वाज इन विच रीजन OP इक्वल टू P डॉट
एम डॉट एंड व्हाट रीजन ओ एम डॉट इक्वल टू पी एम। तो बाय कंज्यूरेंसी, हमने कंज्यूरेंसी यहाँ पर दिखाया है। तो इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यही यहाँ का क्या था, मेन बेसिकली पार्ट था। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं तो अब आगे की चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दूँ। सपोज ओ ए एक रिवॉल्विंग लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती है और पी ए इक्वल टू पी ओ ए, ठीक है, इक्वल टू क्या है, थीटा डिग्री बनाती है। इसी प्रकार ये ओ पी पर रुकने के बाद, ठीक है, फिर आगे की ओर मूव करती है और राइट एंगल बनाती है ए ओ बी, 90 डिग्री का बनाती है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब क्या होता है, ये लाइन ओ पी पर रुकने के बाद फिर क्या है, उल्टा घूमती है, मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं। ठीक है, और घड़ी की दिशा में घूमने के बाद क्या माइनस थीटा डिग्री एंगल बनाती है और क्या करती है, ओ डॉट पी पर रुक जाती है। तब क्या बनाती है, पी डॉट ओ बी इक्वल टू माइनस थीटा डिग्री। तब जो बीच का एंगल वो बचा हुआ है हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे फाइंड करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 15 है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो इससे इसको माइनस कर दीजिए। तो हमने क्या कर दिया, 50 माइनस 7 इक्वल टू 8। इसी तरह अब यहाँ की लेंथ एंगल का मेजर क्या होगा, तो थीटा डिग्री था, थीटा डिग्री घटा ना, यहाँ थीटा डिग्री पूरा कितना 90 डिग्री था, 90 माइनस हमने थीटा कर दिया, तो हमको ये एंगल मिल जाएगा। ठीक, अब हमने मान लिया कि जो ओ पी है वो ओ डॉट पी के इक्वल है, जो ओ पी है ओ डॉट पी के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि एक ही दिशा में एंगल का मेजर कर रहे हैं। इस कारण से हमने एक चीज़ की कि P से परपेंडिकुलर ड्रा यम डॉट किया, ठीक है, ये ठीक है, और P डॉट से भी इसी तरह P डॉट से भी परपेंडिकुलर ड्रा यम डॉट किया। तब अब हम दिखा देते हैं, बाई कंज्यूरेंस हम लोग दिखाएंगे कि जो ट्राइंगल P डॉट ओ एम डॉट है वो कंज्यूरेंस होगा आपके पी ओ एम के। तो हमने यहाँ पर पहले बताया, माना था कि ओ पी इक्वल टू ओ पी है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, एंगल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, एंगल बना रहे हैं। और यहाँ पर जो पी एम ओ है वो पी डॉट ओ डॉट एम के होगा, क्योंकि यहाँ पर ईच एंगल देखिए दोनों साइड 90 डिग्री के बन रहा है। इसी प्रकार पी ओ एम है वो होगा आपके, वो हो जाएगा आपके ओ डॉट पी डॉट एम के। ठीक है, क्योंकि ईच एंगल जो है यहाँ पर क्या है, थीटा डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर ओ पी एम लिखिएगा, सॉरी, ओ पी डॉट एम। ठीक है, ओ पी डॉट एम, क्योंकि ईच एंगल क्या है आपका, थीटा डिग्री बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। तब इससे क्या हो जाएगा आपका ट्राइंगल पी ओ एम कंज्यूरेंस हो जाएगा, पी डॉट ओ डॉट एम के, ये क्या हो जाएगा, कंज्यूरेंस हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि जो ओ एम होगा वो पी डॉट एम डॉट के इक्वल होगा और ओ डॉट एम होगा, ओ एम डॉट हो जो होगा वो पी एम के इक्वल होगा। क्लियर है, बाई कंज्यूरेंसी। दो ट्रायंगल को हमने क्या कंज्यूरेंस दिखा दिया, इससे हमको ये रिजल्ट निकला। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, पेशेंस रखिए, हर चीज़ क्लियर होगी, बड़े ध्यान से समझिए। इसलिए मैं फिगर को बार बार क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं ऊपर रफ करूँगा। ठीक है फ्रेंड, आप लोग वीडियो को पॉज करके या 1 टाइम्स 2 टाइम्स इसको आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए साइन 19 माइनस थीटा, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल पी ओ एम डॉट ले रहे हैं, पी डॉट ओ एम डॉट ले रहे हैं। कौन सा, ये वाला एंगल हम लोग ले रहे हैं, ये वाला, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसे डार्क कर दिया। ठीक है, हम लोग ये वाला ले रहे हैं, पी डॉट ओ एम डॉट। तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड पी डॉट एम डॉट अपान हाइपोटेनस ओ डॉट पी। पी एम इक्वल टू क्या माना है हमने यहाँ पर, देखिए क्या निकला है, ओ एम निकला है, और ओ पी इक्वल टू क्या था, ओ पी था, ये हमने माना था ना, ओ पी इक्वल टू ओ डॉट पी, एक ही डायरेक्शन में एंगल बने थे, इस कारण से। तो ये क्या हो गया, देखिए ओ एम अपान ओ पी, ओ एम अपान ओ से पी। तो क्या आया, ओ एम अपान ओ पी, ये आपका एडजेसेंट साइड हो गई,
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एडजेसेंट साइड हो गई, हाइपोटेनस का ये होगा, ठीक है। तो ओ एम अपान ओ पी, एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका डिस्कशन किया है बाकायदे। इसी तरह देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इस वाले फिगर में आइए जिसमें मैंने मार्क किया हुआ है, एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस, ओ डॉट एम इक्वल अपान ओ डॉट पी। ओ एम इक्वल टू क्या था, निकला था हमारा पी एम निकला था, ये देखिए यहाँ से, और ओ डॉट पी इक्वल टू ओ पी। तो क्या हो गया, पी एम अपान ओ पी, अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस, ये क्या हो गया आपका साइन थीटा हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए tan 19 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट साइड पी डॉट एम डॉट अपान एडजेसेंट साइड ओ एम, ठीक है। तो पी एम इक्वल टू क्या निकला था हमारा, पी डॉट एम डॉट इक्वल टू क्या निकला था, ओ एम निकला था, और ओ डॉट एम इक्वल टू क्या था आपका पी एम था कि नहीं था, ये था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ओ एम अपान पी एम, ये हो जाएगा आपके कॉट थीटा के, एडजेसेंट साइड अपान अपोजिट साइड हमने पढ़ा है, ठीक है। सिमिलरली कॉसेक थीटा देखिए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा आपका साइन का जस्ट अपोजिट, मतलब आपका ओ डॉट पी अपान पी डॉट एम डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा देखिए, ओ पी इक्वल टू हमने ओ पी माना था, पी एम इक्वल टू क्या माना है, पी डॉट एम डॉट इक्वल टू ओ एम माना है। यहाँ पर देखिए निकला था, निष्कर्ष निकला था, माना नहीं था, ठीक है, बाय कंजूरेंस। तो क्या है अब ओ पी अपान ओ एम, तो क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस अपान एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस अपान एडजेसेंट साइड क्या होता है आपका सेक थीटा होता है। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 माइनस सेक 19 माइनस थीटा, मैं कुछ और बोल रहा था, सेक 19 माइनस थीटा। अब देखिए इसमें आपका सेक क्या होता है, कॉस का जैसे अपोजिट, हाइपोटेनस अपान एडजेसेंट साइड, तो ओ पी इक्वल टू ओ डॉट पी इक्वल टू ओ पी था, ठीक है। ओ पी डॉट इक्वल टू क्या था आपका ओ पी था, और एम इक्वल टू क्या था ओ एम डॉट इक्वल टू क्या था पी एम था। तो ये क्या होगा आपका कॉसेक थीटा, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है अपान अपोजिट साइड क्या होता है कॉसेक थीटा के होता है। इसी प्रकार देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड ओ डॉट ओ एम डॉट अपान हो जाएगा अपोजिट साइड पी डॉट एम डॉट, ओ एम इक्वल टू हमने क्या निकाला यहाँ पर फाइंड आउट किया था पी एम, और पी एम इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया था ओ एम, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ कहाँ से आई थी मैंने प्रीवियस में बता दिया, बाय कंजूरेंसी, दो ट्रायंगल को कंजूरेंस दिखाने के बाद ये रिजल्ट आया था। और ये क्या होता है हमारा आपका टेन थीटा, क्योंकि पी एम अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड क्या होता है आपका टेन थीटा होता है। तो इस तरह हम लोग क्या है टेक्नोमेट्री रेशियो 19 माइनस थीटा का टेक्नोमेट्री रेशियो थीटा के पदों में उसका विस्तार निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। तो इस तरह फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोमेट्री रेशियो ऑफ 19 माइनस थीटा डिग्री इन द टर्म ऑफ टेक्नोमेट्री रेशियो थीटा डिग्री का ये पूरा हम लोग बेसिकली हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन दिस टर्म we have to also discuss in this video. Hope you are understood what I am saying. If you feel hard, revise one or more than time, you feel better. आप लोग देखेंगे अगर थोड़ा सा फिगर को आपने ध्यान से समझ लिया तो ये चीज़ें आपको कठिन नहीं लगेंगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि हमको इससे सीखना क्या है, ठीक है। तो चलिए हमको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं देखिए थोड़ा सा, साइन
19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा। कॉस 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। अभी हमने निकाला है tan 19 माइनस थीटा डिग्री इक्वल टू होता है कॉट थीटा। कॉसेक 19 माइनस थीटा डिग्री इक्वल टू होता है सेक थीटा। और सेक 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉसेक थीटा। और कॉट 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो हमने अभी निकाला है। ये आप लोग क्या है क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इनका हमने यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको हम लोग क्या करेंगे माइंड में रखेंगे। मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को हम लोग जनरली जानने की कोशिश करें चीज़ें आती कहाँ से। अगर ये हमको क्लेरिफाई हो गया तो हमको क्या है कभी भी मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज़ से ऑन अ कमेंट बॉक्स। I will solve your problem. Thank you for watching. Next session में हम expression of trigonometry ratio 19 plus theta degree in the term of trigonometry ratio of theta degree का हम लोग यहाँ पर solution find out करेंगे। Thank you friend. Thank you for watching.